अक्सर आपने भारत चीन बॉर्डर से हिंसक झड़प की खबरें सुनी होंगी, जिसके वीडियो और तस्वीरें भी सामने आते रहते हैं। आज तक ने ऐसी घटनाओं की कई बॉर्डर रिपोर्ट भी आपको दिखाई, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें किसी ऐसे बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जहां देश के ही दो राज्यों की पुलिस दुश्मन की तरह एक दूसरे के खिलाफ मरने मारने पर उतारू हो गई। हम बात कर रहे हैं असम और मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर की, जहां सोमवार को दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडों से लड़ाई हुई, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। असम मिजोरम के बॉर्डर पर इस हिंसक कांड ने पूरे देश को हैरान परेशान किया। दोनों राज्य सरकारें एक दूसरे को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि असम और मिजोरम का बॉर्डर सोमवार को भारत पाकिस्तान बॉर्डर जैसा दिखने लगा? इस घटना की तहकीकात करने के लिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ताकि इस खबर का पूरा सच देश के सामने आ सके। जहां हथियारबंद लोग अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जहां खूनी संघर्ष में लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, जहां दोनों तरफ से लाठियां चल रही थीं, जहां गोलियां चल रही थीं, जहां दो राज्यों की पुलिस ऐसे लड़ रही थी जैसे दो देशों की सेनाएं लड़ती हैं। उस असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां युद्ध के बाद वाली शांति थी। ये है कुडीसारा एरिया, ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और यहाँ पर एक असम पुलिस की एक कैंप यहाँ पर बनाया गया है। ये टेम्पोररी कैंप है और ये यहाँ पर असम पुलिस के जवान तैनात किया गया है यहाँ पर। और इस रास्ते पर अगर देखा जाए कि यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर के दूरी पर ही जो ओरिजिनल असम मिजोरम के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर है वो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर आगे वहाँ पर है। सोमवार की घटना के बाद मंगलवार को आज तक की टीम असम मिजोरम के उस लैलापुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई, कई पुलिस वाले और स्थानीय लोग घायल हो गए। आखिर उस दिन हुआ क्या था? आज तक के कैमरे पर चश्मदीदों ने पूरी कहानी सुनाई। अचानक से वो लोग मेजर लोग हमला कर दिया और मार्बल से हमला किया। मेरा भी एक जख्मी हुआ, यहाँ पे भी मेरा भी टूटा, मार्बल से फेंका तो, और हमारा सिविलियन भी बहुत जख्म हुआ। ये फायरिंग कितनी देर तक चली? 30-35 मिनट तक चली। धड़ाधड़ फायरिंग चले। जो जनरल पब्लिक है उनके पास भी हथियार थे? उनके पास भी हथियार थे, मशीन गन और मार्बल से वो लोग फायरिंग किया था। काल में 4 बजे में हम लोग उधर में गया है, ऊपर में हम लोग का 6 आदमी को मार दिया और हम लोग का सिविल 1 आदमी को मार दिया और कोई थोड़ा चोट लगा है, बहुत हैं अभी हॉस्पिटल में। अभी मेरे को उधर भी मारा है, यारगन से मारा है हम लोग को। वो लोग तो मिजो लोग इतना गद्दारी करता है, ऐसे करता है, हम लोग को मारते रहता है। उन लोग ज़्यादा फायरिंग किया था, स्नाइपर से फायरिंग किया था, मैं अपने खुद आंखों से देखा है। सोमवार को असम और मिजोरम बॉर्डर पर जो हुआ वो कोई पहली बार नहीं हुआ। 150 साल से दोनों राज्य भारत पाकिस्तान की तरह आमने सामने हैं, लेकिन पिछले महीने जून से यह तनाव बढ़ने लगा। ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज तक इस ताजा विवाद की जड़ तक पहुंचा। 30 जून को मिजोरम ने असम पर सीमावर्ती जिलों में से एक कोलासिब में अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। बदले में असम ने मिजोरम पर आरोप लगा दिया कि उसके सीमावर्ती जिलों में से एक हैलाकांडी तक 10 किलोमीटर अंदर तक मिजोरम ने अवैध निर्माण करवाए हैं। इसके बाद असम पुलिस मिजोरम के कोलासिब जिले में बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर अंदर एतलांग हंगार पर नियंत्रण करने पहुंची। इसके बाद बढ़ते तनाव के बीच खबरें आने लगी थीं कि असम के अधिकारियों ने मिजोरम के कोलासिब जिले के बुढ़ाचेप में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। बुढ़ाचेप को असम अपनी सीमा का इलाका बताता है, लेकिन इस बात से तनाव बढ़ गया
और यहीं पर असम सरकार की एक टीम पर ग्रेनेड से हमला हुआ। इसके बाद 25 जुलाई को कथित तौर पर लैलापुर बॉर्डर के पास मिजो किसानों की 8 झोपड़ियों को जला दिया गया। इससे तनाव बड़ी हिंसा में बदल गया और उसके बाद क्या हुआ वो भारतीय इतिहास में एक कलंक बन गया। हम लोग जुट जैसा परिवेश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम लोगों का जो जमीन है, हम लोगों का जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री हम लोगों को रखने के लिए हम मजबूर हूँ। हम लोग देहपतिव्य हूँ, हम लोग ये जैसे तैसे भी छोड़ूंगा नहीं। और हम लोगों का ज़मीन ऑलरेडी जो मिजोरम सरकार ने ले लिया उसको हम लोग रिक्लेम करूँगा। उसमें हम लोग इसके लिए हम लोग केंद्रीय सरकार का जो सहाय है वो भी मांगूंगा। लेकिन मतलब जैसे भी हो हम लोगों का ज़मीन, हम लोग का सीमा वो अटूट रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो करना है हम लोग करूँगा। दो राज्यों के बीच सीमा विवाद कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन असम मिजोरम की सीमा पर जो हुआ उसने सारी हदें पार कर दी। वो भी तब जब मिजोरम कभी असम का एक जिला हुआ करता था। 1972 में वो अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 20 फरवरी 1987 को इसे भारत के 23वें राज्य का दर्जा मिल गया। यानी जो दो राज्य कभी एक हुआ करते थे वो जमीन के लिए अब जानी दुश्मन की तरह लड़ रहे हैं। अभी हम हैं कुलीसरा एरिया में। ये असम मिजोरम बॉर्डर के पास ही एक इलाका है और ये इलाका है असम के कासा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर एक देखा जाए कि ये रास्ता है, ये रास्ता असम मिजोरम बॉर्डर के पास में ये रास्ता गया हुआ है। और इसी रास्ते को लेकर ही तनाव शुरू हुआ था असम मिजोरम पुलिस के टीम। आज तक की टीम सिलचर अस्पताल पहुंची, जहां असम पुलिस के 48 घायल जवानों का इलाज चल रहा है। उन्हीं में से एक हैं गोपी कांता सिन्हा। उन्हें पैर में मिजोरम पुलिस की गोली लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द दिल में उठ रहा है। हम लोग तो सोचा नहीं था ऐसा होगा बोल के, क्योंकि एक ही देश का है। वो लोग हम लोग का भाई भाई था, मगर उन लोग अचानक हम लोग का ऊपर फायर डाल दिया सर। मुझे लोग पत्थर में से ड्रिल मारा है, वो गुल्ली चुड़ा है, बम मारा है। हम लोग सामने था और पहले हमारा ऑटो में पत्थर लगा है। पत्थर लगाने बाद में हम लेट पोजीशन में झाप दिए। हथियार गैस गन हमारा साथ में था, एम्यूनिशन था, वो लेके नीचे गता में गिरा है, इसलिए लेट पोजीशन में हुआ है, इसलिए हमारा जान बचा है। हमारा किनारे में एक आदमी गुल्ली लगा है, बॉडी पूरा बॉडी में बसाओ बसाओ हल्ला कर रहा है। असम मिजोरम के लैलापुर बॉर्डर पर इस वक्त शांति है, लेकिन हवा में अनहोनी की आशंकाएं तैर रही हैं।